अस्सलाम वालेकुम जी, फूड सीक्रेट्स में सलाम खुशामदीद। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल से ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे जी। तो आज हम बड़े मज़ेदार किस्म के शामी कबाब बनाने वाले हैं, जो कि जो है वो बीफ से और दाल से इसको जो है ना वो बनाया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने जो है ना वो बीफ ले लिया है, ये 700 ग्राम बीफ है, और यहाँ पे हमने दाल ली है जो कि 500 ग्राम है। अच्छा जी, यहाँ पे हम दाल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम इसलिए लेंगे ताकि अच्छा टेस्ट आ सके। जब जो गोश्त है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो कबाब ज़्यादा अच्छे बनते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर हम जो स्पाइसेस है थोड़ी सी वो ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून हमने इसमें भर के सॉल्ट ऐड किया। उसके बाद 1 टेबल स्पून हम इसमें जो है वो रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद ये साबित मिर्च के 5 दाने हैं, ये ऐड करेंगे। उसके बाद एक नॉर्मल साइज़ का प्याज है बारीक बारीक कट किया हुआ, वो शामिल करेंगे। साथ 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो ऐड करेंगे। उसके बाद खड़े मसाले हैं कुछ, यानी कि मोटी इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, ठीक है, इसको शामिल करेंगे और साथ जिसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी हम यहाँ पे 2 ग्लास जो है वो शामिल करेंगे, क्योंकि हमें इसको जो है ना वो 1 घंटा तकरीबन इसको सीटी लगवानी है, ठीक है। तो इतना पानी इसमें होना चाहिए ताकि पानी जल्दी से ड्राई नहीं हो जाए, ठीक है। उसके बाद जी इसका ढक्कन जो है वो बंद करके इसको 1 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। तो जी इसको जो है ना वो 1 घंटा हो चुका है। अब खोल के देखते हैं कि भाई ये दाल हमारी गोश्त गला भी है कि नहीं। तो जिसको चेक करते हैं। तो ये दाल अच्छे से जो है ना वो नरम हो चुकी है। तो इसको अब जो है ना वो एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और उसके बाद इसको डंडे की मदद से इसको जो है वो कूट लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो होता है ना प्रोसीजर, ये वाला जब आप इसको करते हो, हैंड ब्लेंडर, इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर यूज़ नहीं करते हो, तो इससे ये है कि शामी कबाब काफ़ी अच्छे से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए जी हमने अच्छे से इसको जो है ना वो अच्छे से मिक्सअप मुक्सअप कर लिया है, और कोई भी आप देख सकते हैं कि जो दाल का दाना है ना वो साबित नज़र नहीं आ रहा। सब अच्छे से पीसे जा चुके हैं और इसका एक बड़े मज़ेदार किस्म का मिक्सचर बन गया। अब हम इसमें थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। हाफ टेबल स्पून हमने इसमें और सॉल्ट ऐड किया। उसके बाद 1/4 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। साथ ही हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का ऑनियन लिया था, उसको अच्छे से चॉप कर लिया था और ड्राई कर लिया था, यानी कि उसका पानी अच्छे से जो है ना वो निचोड़ के निकाल। उसके बाद जी 2 टेबल स्पून इसमें भर के जो है ना वो क्रश की हुई ग्रीन चिली है वो ऐड करेंगे। उसके बाद जी 2 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा का पाउडर शामिल करेंगे और जी 1 टेबल स्पून भर के सूखा धनिया का पाउडर ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक अदद अंडा मैं शामिल कर रही हूँ। इससे ये होता है कि मिक्सचर काफ़ी स्मूथ बन जाता है और काफ़ी जो है ना वो सॉफ्ट हो जाता है। तो ये इसमें शामिल करेंगे और फिर जी बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। तो ये जो अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब थोड़ा सा हाथों पे जो है वो ऑयल लगा के या फिर पानी के हेल्प से हम इसके जो है ना वो कबाब बना लेंगे। कबाब का साइज़ आप जो भी रखना चाहते हैं वो आप रख लें और फिर इसके जो है ना वो कबाब बना लें। तो जी ये जो है ना ये सारे कबाब बन के हमारे रेडी हो गए हैं। इस पॉइंट पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फिर जी महीना भर आप इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे कुछ जो है ना वो हम फ्राई करके देखते हैं कि भाई ये किस किस्म के लगते हैं और किस डिश का टेस्ट कैसा होता है। तो थोड़ा सा ऑयल हमने फ्राई पैन में ले लिया, उसको गर्म कर लेना है और उसमें तमाम कबाब जो है वो शामिल कर देने हैं। इसके जो साइड्स हैं वो 2 मिनट्स के लिए जो आपने फ्राई करनी है, क्योंकि ये जो है ना इसका बस कलर आना चाहिए। ऊपर जब डंडा लगाया है उस पर कलर आना चाहिए। अभी ये फ्रेश है तो इसलिए फटाफट से ये फ्राई हो जाएंगे। तो दूसरी साइड पे भी हमने इसको 2 to 3 मिनट्स के लिए फ्राई करना है और फिर हमने इसको उतार लेना है। तो जी ये बड़े मज़ेदार किस्म के हमारे जो है ना वो कबाब बन के रेडी हो गए हैं। तो जी आपको रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके लाज़िम बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, अगर दिल करे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ने के बाद।